इसमें समझते हैं केस बनन भारतीय केस का भारतीय संविधान पर प्रभाव। नंबर 1 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जैसे हिंदी में बोलते हैं मौलिक ढांचा सिद्धांत। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट उन चीज़ों को किसी भी हालत में किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकती जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जिसमें कुछ तत्व पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे शक्तियों का विभाजन बोलते हैं। फेडरलिज्म, जैसे संघवाद बोलते हैं। कानून का शासन, जैसे रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, जिन्हें पार्लियामेंट किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकता। सेकंड है लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, मतलब कि सब्जेक्ट टू जुडिशरी की न्यायिक निगरानी। पहले पार्लियामेंट बहुत पावरफुल था, जो वो चाहता था वो कर सकता था, किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता। लेकिन अब पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड है स्ट्रेंथनिंग ऑफ जुडिशरी, संविधान का संरक्षक। जुडिशरी पहले भी संविधान का संरक्षक थी, लेकिन केस बनन भारती के बाद जुडिशरी की शक्तियों में थोड़ा बढ़ोतरी हुई और वो संविधान का संरक्षण और अच्छी प्रकार से कर पाएगी। लोकतंत्र एवं न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, रूल ऑफ लॉ है। फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के बहुत से आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है आफ्टर केस बनन भारती केस, जो कि 1973 में प्रोनाउंस किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, पहले पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव में बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की शक्तियाँ तीनों को प्रदान है। कोई भी एक पार्ट of government is not more powerful than any other one. Okay, thank you.